प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। प्रभु हम सबको पिछले दिनों में संभाला, पिछले दिन संभाला। प्रभु की अनुग्रह हमारा साथ बना रहा। उसकी कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आज हम फिर से रोमियो का खत में आएंगे। रोमियो का खत 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। पिछले दिन हम 17वीं आयत देखा था, किस तरह से परमेश्वर के ऊपर अब्राहम विश्वास किया है। इन बातों को हमने देखा। वास्तव में ये 4 अध्याय पूरा जो परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ उस वायदे के ऊपर है, वो प्रतिज्ञा के ऊपर बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम देखेंगे 18वीं आयत में किन बातों को बता रहे और हम उस पर ध्यान करेंगे। पढ़िए रोमियो का खत 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़िए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। बस यहाँ पर लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर। निराशा के बीच में भी आशा रखना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा रोमियो का खत में हमें ये बात बताने के लिए चाहते हैं कि किस तरह से एक इंसान विश्वास करना है। हमने पिछले दिनों में इतने सारे समय से विश्वास के बारे में देख के आ रहे हैं। हमारा विश्वास, जो अब्राहम की विश्वास, उसको धार्मिकता ठहराया और अब्राहम की विश्वास के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिया है। वो प्रतिज्ञाएं विश्वास के द्वारा मिला है करके यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और वो विश्वास और प्रतिज्ञा के आधार पर वो कतना एक शाप की तरह है, मोर की तरह है करके हमें यहाँ पर पता चला है। अभी बता रहे कि अब्राहम ने विश्वास किस मोड़ पर विश्वास किया है। अब्राहम को विश्वास करने के समय आया तो वो विश्वास किस तरह से, किस जगह पर विश्वास करना था। अब्राहम जो, जैसे हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं विश्वास के बारे में, इसी तरह से शुरुआत में ही इब्रानियों के खत 1 अध्याय और 11 अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत 11 अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। पढ़िए। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का अनिश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यह आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय है। यहाँ पर आशा करने के लिए अब्राहम के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। निराशा में भी उसने आशा रखा है। निराशा में आशा रखा। तो वहाँ पर इब्रानियों का खत जब लिखते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ठंड है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा ऑफिस थोड़ा सा खुला है, तो इस तरह से धुंध बीच में से आ रहे। मेरे मुंह से जब बातें कर रहे तो धुंध को अच्छी तरह से दिखाई दे रहे। तो इन दिनों पता नहीं इतना ठंड हो गया, अंदर तक वो ठंड पहुंच रहे, वो धुंध पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? आशा। परमेश्वर के वक्त जो अब्राहम है वो निराशा में आशा रखा है। निराशा में आशा रखा है। हमने इब्रानियों के खत में क्या पढ़ा है? आशा किया वस्तुओं का निश्चय है। यहाँ पर आशा करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस अवस्था में अब्राहम ने आशा किया, निराशा की अवस्था में। वो शब्द देखना है यहाँ पर क्या लिखा है रोमियो का खत में 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़िए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हाँ, देखो, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया है।
मेरे प्रियो, हमारा विश्वास किस तरह से है, हमारा आशा किस तरह से है? हम आशा रखते हैं कुछ उम्मीद होने वाली जगह पर ही हम आशा रखते हैं, परंतु अब्राहम की आशा रखना अपने अपनी अपनी बातों को देखकर नहीं है, वातावरण को देखकर नहीं, अपने अपने हालातों को देखकर आशा नहीं रखा, बल्कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर आशा रखा। आसपास देखा गया तो वो हालातों को देखा गया तो निराश की हालात है। उत्पत्ति की किताब 17वीं अध्याय और उसकी 5वां आयत के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 17वीं अध्याय और उसकी 5वां आयत पढ़िए। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम रहेगा। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। क्योंकि मैं तुझे जातियों का मूल पिता ठहराया है। देखो, ये दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को इन बातों को 17वीं अध्याय शुरुआत से जब पढ़ते हैं, 99 साल का अब्राहम और परमेश्वर के सन्मुख में निराशा करके बोलने वाला शब्द यहाँ पर जब रोमियो का खत में जब बताते हैं, निराशा तो है ही। 99 साल का अब्राहम और सारा का बुजुर्ग का हालत, और हर एक बातों को देखा गया तो उनकी जो स्थिति को देखा गया तो निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। मगर परमेश्वर का वायदा उनकी ऊपर यह है कि मैं तेरा नाम को बदल देता हूं। देखने की बात यह है, 15 अध्याय शुरुआत में हम देखेंगे कि इससे पहले अब्राहम को कब परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया करके हम देखेंगे। 15 अध्याय की शुरुआत से हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाया और बातें किया। अब्राम, उस समय अब्राम नाम था, और यहाँ पर 17 अध्याय और उसकी 5वां आयत अब्राहम करके बुलाया, क्योंकि जातियों को पिता बनाएंगे। वहाँ पर अब्राम है। अब्राम को बुलाकर क्या कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं तुझे संतान दूंगा करके बोला। तो बोला, प्रभु आपने क्या दिया मुझे? मेरे जो कुछ आपने मुझे दिया है, ये सारी बातों का अवकाशी दमिश्क वाला ये एलियासर रहेगा, और वो मेरे घर में पैदा हुआ दास है, तो यही मेरा अवकाशी रहेगा। तो परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया और 5वां आयत पढ़िए, 15 का 5, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय और उसकी 5वां आयत। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरे वश में ऐसा ही होगा। देखो, सबसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ संतानों के बारे में दिया हुआ एक प्रॉमिस है। तेरा वंश आकाश के जो तारों की तरफ होंगे। बुलाकर बाहर लेकर आकर बोला, आकाश के तारों का गिन सकते तो गिनो, और तेरा वंश इस तरह से होंगे करके बताया। तो ये बातों को देखकर परमेश्वर के ऊपर अब्राम ने विश्वास किया। अब्राम विश्वास कर अब्राहम चला, और उस समय विश्वास करके चला, फिर भी बच्चा नहीं हुआ है। अब 99 साल का हो गया है। 99 साल का हो गया। 17वें अध्याय में जब आते हैं, 99 साल का हो गया। 99 साल में परमेश्वर फिर जब बताते हैं, तब क्या बता रहे हैं? संतान इस तरह से आकाश की तारों की तरह होंगे करके नहीं बता रहे, बल्कि नाम बदलते हैं। नाम बदलकर अब्राम की जगह पर अब्राहम बुलाकर बता रहे, जातियों का पिता बनाएगा। परमेश्वर का ताकत को, परमेश्वर का उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए अब परमेश्वर अब्राहम को इंतजार करवाया। उस समय
एक शुरुआत में जब बोला तो जातियों का जो तेरे संतान इस तरह से होंगे करके बोला। अब संतानों के बारे में बता रहे, मगर और बुजुर्ग हो गया और बूढ़ा हो गया तो बता रहे कि तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। तब यहां पर ये शब्द को लेकर यहां पर 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में यहां पर बता रहे, 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या बता रहे, उसकी निराशा की अवस्था में, निराशा की अवस्था में उसने आशा की, निराशा की अवस्था में उसने आशा के लिए विश्वास किया। पढ़िए वो शब्द, पढ़िए रोमियो का खत 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि 13 वर्ष ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ ठीक है, देखो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस बात पर? परमेश्वर ने बोला कि तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। अब अब्राहम के दिमाग में देखो, हम जैसे बंदे सोचेंगे तो हाँ, मैं कैसे बहुत से जातियों को पिता बन सकते हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा नाम बदला रहा हूं, अब्राहम बनेगा। उसका मतलब इसलिए मैं तुझे इस नाम में बुला रहा हूं कि बहुत से जातियों का पिता तुझे बनाना है। उस बात पर परमेश्वर के ऊपर अब्राहम विश्वास किया है। देखिए यहां पर देखने की बात यह है कि निराशा की अवस्था में है, मगर परमेश्वर ने दिया हुआ वायदों के ऊपर अब्राहम पूरी तरह से विश्वास किया है। उस बातों पर, मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाएगा करके बोलने वाला उस शब्द के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या विश्वास है हमारे अंदर? हम हमारे वायदों के ऊपर विश्वास करते, जो वायदा किया वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हम इंतजार करते हैं कुछ बातों को सुनकर, प्रभु के दास लोग बोलते हुए, नहीं तो प्रभु के बातों को सुनकर, वचन सुनकर, वचन के वचन पढ़कर हम विश्वास करते हैं कि ऐसे होगा। मगर परमेश्वर का सामर्थ्य ये है कि जो बातें पहले बोला है उससे और अधिक देने वाला है। हम कमजोर होते समय, हम बुजुर्ग होते समय, परमेश्वर वचन में लिखा है, संत पौलुस बताते हैं, जहां मैं कमजोर होता हूं उसकी सामर्थ मुझे बल देते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देते हैं। हम कमजोर होने के समय, हम निराश में होते समय, हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। निराश में भी आशा किया हुआ अब्राहम को देखे। निराश की अवस्था में थे अब्राहम, पूरी तरह से निराश थे, क्योंकि 99 साल उम्र और संतान होने का कोई चांस ही नहीं है। उस समय परमेश्वर के उन बातों पर परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा नाम बदलकर ये नाम रखता हूं, अब अब्राहम के जगह पर अब्राहम रखकर मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराता हूं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास हम इस तरह से करना है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर बेचकर हमारे खातिर, हमारे लिए वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा हुआ परमेश्वर। विश्वास करके तो देखें, हमारा परिस्थिति किसी भी तरह से हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अब्राहम की परिस्थिति हम जो उतने बुरी परिस्थिति तो नहीं है हमारा। शायद आप में से कोई बीमार की हालत में हॉस्पिटल में होंगे या किसी परेशानी में होंगे, आपको शायद कर्जों में होंगे, जो आप सोचेंगे तो भी आपसे खत्म नहीं कर पाते होंगे। अब्राहम निराशा की हालत में परमेश्वर के ऊपर आशा रखा है। मेरे प्रियो, हम किसी भी हालत में हो, परमेश्वर के ऊपर आशा रखें
और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर उसको बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। एक संतान की आशा भी नहीं है, परंतु बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। अगर उसने बहुत से जातियों का पिता ठहराया है तो वो करेगा। हमें परमेश्वर ने रखा है तो, हमें परमेश्वर बुलाया है तो, जिस परिस्थिति में हम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिस्थिति तो शैतान हमें देखकर डराने के लिए रख लेते हैं, परंतु उससे ऊपर परमेश्वर का वायदा स्थिर है। परमेश्वर कभी बदलते नहीं है, वायदा कर कर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें हमारा परमेश्वर स्थिर वायदा किया हुआ और स्थिर है। बाकी सब अस्थिर है, परंतु परमेश्वर का वायदा अस्थिर है। तो इसलिए हम उसकी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, पूरी तरह से भरोसा रखें। आपकी हालात बहुत नकारात्मक जो परिस्थिति होंगे, नकारात्मक हालातें होंगे आपके सामने, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो उस हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, उस हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। पिछले दिनों में हमें देखा है किस तरह से हम जैसे अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ने अब्राहम के संतान बनाया है। अब्राहम के विश्वास के द्वारा हमें भी अब्राहम के संतान बनाया है, ताकि हमारे ऊपर वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम को किया है वो लागू कर सके। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें हमारा ख्याल करते हैं। आप बेफिक्र रहे, परमेश्वर हमारा ख्याल करते हैं। चिंता मत हो जाए, परेशान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु हमारे लिए क्या हाल कर रहे हैं। धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। निराशा के समय अब्राहम आशा रखा। प्रभु हमारा हालात, हमारा परिस्थिति निराशा का है और प्रभु जी कुछ बातों को नहीं दिखाई देते हैं, परंतु प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप हर जगह पर आपके लिए रास्ता है। इसलिए प्रभु आप जो कहते हैं वो सही है और आपके ऊपर विश्वास करने से हमारे हर बातों से प्रभु जी आप हमें स्वस्थ लेके चलते हैं करके हम विश्वास करते हैं। आशीष करें प्रभु जी। सुनने वाला तमाम लोगों को आशीष करें। अगर कोई बीमार की हालत में है, परेशानी में है, संकट में है, निराश में है, प्रभु ये वचन उनको प्रभु सामर्थ्य दे, ताकि वो निराशा से आशापूर्ण होकर वायदों को प्राप्त कर कर जी उठा हुआ प्रभु के साथ सामर्थ्य से जीने के लिए उनको मदद करे। आशीष करे यीशु नासरी का नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे।